ભુજ શહેરની દાંડા બજારમાં આવેલી મણિયાર બેંગલ્સ નામની દુકાનમાં ચોરી છુપીથી હાથી દાંતની બંગડીઓ બનાવવાનો કારસો ઝડપાયો હતો। 16મી નવેમ્બરના પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દરોડો પાડ્યો હતો, જેમાં દુકાનમાંથી 10 જેટલી બંગડીઓ કબજે કરવામાં આવી હતી। રાજકોટની ફોરેન્સિક લેબોરેટરીમાં થયેલા પરીક્ષણમાં 7 બંગડીઓની બનાવટમાં હાથી દાંતનો ઉપયોગ થયાનો ખુલાસો થયો છે। ભુજમાં આયોજિત પત્રકાર પરિષદમાં પશ્ચિમ કચ્છ એસપી વિકાસ ઝુંડાએ જણાવ્યું હતું કે આ ગુના કામે 4 આરોપીઓની સંડોવણી સામે આવી છે। દુકાનના સંચાલક આસિમ, અહેમદ, અલ્તાફ અને અઝરુદ્દીન મણિયારની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। આ ઘટનાની આગળની તપાસ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને સોંપવામાં આવી હોવાનું એસપીએ જણાવ્યું હતું। આ ઉપરાંત પત્રકાર પરિષદમાં મમુવારાની હોટલ ખાતે થયેલ દુષ્કર્મ અને ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખવાના કેસો સંબંધી વિગતો પણ તેમણે આપી હતી। तारीख 16 नवंबर 2024 को भुज पुलिस की टीम भुज शहर के अलग अलग विस्तारों में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। जो इन्फॉर्मेशन हाथी दांत यानी कि आइवरी से संबंधित कुछ प्रोडक्ट्स के विचारण को लेकर के जुड़ी हुई थी। तुरंत इन्फॉर्मेशन पर एक्शन लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जिस स्थान की इन्फॉर्मेशन मिली थी उस स्थान जो कि बाजार में एक मणियार बेंगल्स नाम की दुकान है, वहां पर गए और वहां तलाशी ली। तलाशी के दौरान इन्फॉर्मेशन के अनुसार कुछ बेंगल्स हमने जब्त किए। जब्त करने के पश्चात उन बेंगल्स को विद ड्यू प्रोसीजर हमने वेटनरी डॉक्टर को साथ में रखते हुए आगे की कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी राजकोट भेजा। तो आज हमारी टीम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्राप्त करने में सफल हुई है और टोटल कुल 10 बेंगल्स जब्त किए गए थे, जिसमें से 7 में एफएसएल राजकोट के द्वारा ये स्पष्ट जानकारी दी गई है कि उसमें 7 जो बेंगल्स थे वो हाथी दांत से संबंधित थे, यानी उनके निर्माण में हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए लोकल फॉरेस्ट विभाग को सूचना दे दी गई है और ये केस हम लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो शॉप ओनर है उसके खिलाफ भी कायदेसर कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। इंट्रोगेशन इनका चल रहा है अभी और आगे ये कहां से ये प्रोडक्ट लाते थे इसके संदर्भ में हम लोग जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी टोटल 4 लोगों का नाम सामने आया है, जहां से हमें ये जब्त किए गए हैं। मणियार बेंगल्स नाम की दुकान है, उस दुकान से जुड़े हुए जो संचालक हैं आसिम मणियार, अहमद मणियार, अल्ताफ मणियार और अजरुद्दीन मणियार, ये सभी भुज सोनीवाड़ मुंशी शेरी मणियार फलियों के निवासी हैं। इन चारों के द्वारा उस शॉप का संचालन किया जा रहा था और आगे की कार्रवाई इसमें फॉरेस्ट विभाग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। नमस्कार। पश्चिम कच्छ जिले में लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस एवं अन्य पुलिस संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत किसी भी तरह के आश्रय स्थल जिसमें होटल है, गेस्ट हाउस है एवं अन्य आश्रय स्थल हैं, सभी के लिए कुछ नियम कानून हैं। इन नियम कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण एक रजिस्टर का संचालन करना है। उसमें विभिन्न विगतों को पूरा करके ही किसी भी व्यक्ति को आश्रय प्रदान करना सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसका अनुपालन सुनिश्चित हो। रिसेंटली होम स्टेज का भी हमने एक ड्राइव चलाई है जिसमें होम स्टेज को भी शामिल किया है। हाल ही में एक प्रकरण सामने आया है जिसमें माधावर पुलिस स्टेशन के में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ और उस ऑफेंस में भोग बन्नार के स्टेटमेंट के बेसिस पर जो जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी के अनुसार 2 चीजों की जानकारी प्राप्त हुई। एक, आरोपी के द्वारा पहले जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट में रूम लेने का प्रयास किया गया था, लेकिन जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट के द्वारा
उन्हें रूम देने से मना कर दिया गया क्योंकि उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इसके लिए जय ठाकर होटल एंड रेस्टोरेंट को एक प्रशंसा पत्र दिया गया है और वो इस मामले में प्रशंसा के हकदार हैं। प्लस उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि भविष्य में ना केवल आप रूम देने से मना करें बल्कि पुलिस को भी इस तरह की जानकारी आप तुरंत प्रदान करें कि कोई बिना डॉक्यूमेंट्स रूम लेने का प्रयास कर रहा है। इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो मामला हुआ, जानकारी प्राप्त हुई कि मादापर पुलिस स्टेशन का जो ऑफेंस था उसमें आरोपी के द्वारा होटल हस्तिक में बिना डॉक्यूमेंट्स के उनको रूम प्रदान किया गया है। इसके आधार पर बीएनएस की धारा के तहत होटल मालिक होटल के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और आपके माध्यम से पश्चिम कच्छ के सभी होटल संचालकों से, सभी आश्रय स्थल संचालकों से पुलिस की ये अपील है कि आप इस तरह का रजिस्टर मेंटेन करें। आप इस तरह की कोई भी गतिविधि की जानकारी प्रदान करें। कोई भी बिना डॉक्यूमेंट्स के आपके यहां रहने के लिए आ रहा है और रूम की मांगनी करता है तो आप कृपया करके पुलिस को अवगत कराएं, नहीं तो कायदेसर कार्रवाई की जाएगी। एक जानकारी मिली कि एक हथियार धारक मोदिशा जमानशाह शेख सोशल मीडिया में अपने जो लाइसेंस्ड वेपन है उसका उपयोग कर रहा है और ये जानकारी मिलते के साथ ही इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया गया और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के साथ साथ आर्म्स एक्ट और आर्म्स रूल्स 2016 की धारा 32(4) के उल्लंघन का दोषी पाया गया, ब्रांडिशिंग ऑफ लाइसेंस्ड वेपन्स। जानकारी मिलने के साथ ही कलेक्टर ऑफिस में इनके लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इन पर कुछ ऑफेंसेस में संडोवनी होने के भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। जब तक लाइसेंस कैंसिलेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आज इनका हथियार जब्त कर लिया गया है।